ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु नवग्रहा शांतिकरा भवन्तु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय हमारा है सिंह राशि पर बृहस्पति का वक्री होने से क्या प्रभाव पड़ेगा। 9 अक्टूबर से 4 फरवरी तक बृहस्पति महाराज जो है वक्र स्थिति में है और ये आपके दशम भाव में इस वक्त गोचर में चल रहे हैं। सिंह राशि के स्वामी सूर्य और बृहस्पति महाराज दशम भाव में लाभ जो विशेष तौर पर राज्य वाले भाव में, सम्मान वाले भाव में बहुत सुंदर रूप से उपस्थित है और ये विशेष तौर पर प्रभाव जो है बहुत सुंदर है आपके लिए। देखिए, बृहस्पति संबंध समझेंगे आपकी राशि के अनुसार से कहाँ कहाँ के मालिक है। बहुत इंपॉर्टेंट भाव के आपके लिए मालिक हैं, विद्या बुद्धि के मालिक हैं, संतान के मालिक हैं और साथ साथ बंधन वाले भाव के भी मालिक हैं। और ये बृहस्पति का वक्रतित्व जो है वो बृहस्पति को और ज़्यादा ताकत में बना रहा है और बृहस्पति सफलता वाले भाव में स्वयं पदार्पण कर चुके हैं इस वक्त, जो पिछले करीब साल के मध्य में योग बने। तो ऐसे में जो बृहस्पति का ये विरोध जो है, विशेष तौर पर योग जो है आपके लिए, ये कई स्थिति में आपके लिए दो धारा कार्य करने का योग बना रहा है। यानी एक तरफ अच्छा भी बन सकता है और एक तरफ थोड़ा खराब भी उत्पन्न कर सकता है। तो आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। सिंह राशि वाले जो होते हैं वो राजसी स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं, वो थोड़े आलसी भी होते हैं। सिंह का जो स्वभाव है वो क्या होता है कि सिंह जब भूख लगती है तो उठता है और शिकार करता है और फिर जाके सो जाता है। स्टोर करने की आदत नहीं होती। राजा है जो अपनी जो राजसी ठाट बाट के साथ चलने की ज़रूरत होती है और ऐसे में क्या होता है, राजाओं के बहुत शत्रु भी बन जाते हैं, बहुत विरोधी बन जाते हैं और वो विरोधियों को तवज्जो देते भी नहीं है सिंह राशि वाले। लेकिन विरोधी अपनी चाल चले मानेंगे नहीं। और ऐसे में बृहस्पति महाराज का जो योग बन रहा है आपके लिए विशेष तौर पर, क्योंकि बृहस्पति पूर्ण ताकत में है और बृहस्पति की दृष्टि जो है दशम भाव से पढ़ते पढ़ते वो एक छठे भाव को भी देख रहे हैं इस वक्त। जो ताकत में होंगे तो शत्रु भी बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा, विशेष तौर पर आपके विरोधी जो है वो आपके लिए कई गतिविधियों में विरोध उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। लेकिन लाख विरोध करने का प्रयास करें, यदि आप आलस्य में ना रहे तो आप उन विरोधियों को समाप्त करके सफलता प्राप्त करने के योग भी अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। ये बृहस्पति का विशेष प्रभाव आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें समझ में आता है। ध्यान रखिएगा विशेष तौर पर ऐसे में बृहस्पति जब ये वक्री हो रहे हैं, वक्री होने का मतलब क्या होता है कि विशेष तौर पर ग्रह जो है अपनी ऑर्बिट में चल रहे हैं। कोई छोटी ऑर्बिट में चल रहा है, कोई बड़ी ऑर्बिट में चल रहा है। तो जो ग्रह की ताकत जो छोटे वाले ऑर्बिट्स में चल रहे होते हैं, वो बड़े वाले जो ऑर्बिट में ग्रह चल रहे होते हैं उनको लगता है, प्रतीत होता है कि ये ग्रह पीछे रह गया है। लेकिन वो पीछे नहीं है, उल्टा नहीं हो रहा है, नेगेटिव नहीं जा रहा है। लेकिन कैलकुलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कह दिया जाता है कि बृहस्पति जो है ग्रह जो है वो वक्र अवस्था में, लेकिन उसका प्रभाव बड़ा विशेष है। ऐसे में ध्यान रखिएगा, सही काम बृहस्पति सम्मान वाले भाव में, और ये जब वक्री होंगे तो कहीं ना कहीं किसी नेगेटिव काम में आपको फंसा सकते हैं। सम्मान का बहुत ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है महाराज। विशेष तौर पर सिंह राशि वालों, सिंह लग्न वालों खास तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपके विरोधी कहीं ना कहीं आपको फंसाने के लिए कोई चाल चल सकते हैं। और ऐसे में क्या होता है कि बृहस्पति जब ताकत में है तो अपनी ताकत, सफलता का जो नशा होता है, पद का जो नशा होता है, वो कई बार क्या होता है कि अपने विरोधियों को, और आपकी राशि ही ऐसी है कि आप अपने किसी भी व्यक्ति को, किसी भी ताकत वाले व्यक्ति को आप कुछ महत्व देने का प्रयास समझ भी नहीं रखते हैं। मैं कहूँगा ऐसे में थोड़ा सावधान होकर चलिएगा। ये 4 महीने जो हैं अच्छे भी हैं और थोड़ा सा गलत रास्ते को भी फंसा सकते हैं। तो ऐसे में बहुत विचार को समझते हुए ध्यान रखने का, अपनी निगाह थोड़ी अलर्ट रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। इसको यदि आप करते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लालच में ना फंसें। एक पुरानी कहावत है कि लालच में 2 जनों गए, माया मिली न राम। इस वक्त कोई ना कोई आपको लालच का सागर में फंसाने का प्रयास कर सकता है और वो लालच जो है ना वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत महंगा साबित पड़ सकता है। ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है खास तौर पर। और ऐसे में थोड़ी सेविंग्स पे भी कष्ट आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इनकम बहुत अच्छी होने के योग बन सकते हैं, लेकिन एक झटके में कहीं ना कहीं कोई चीज़ जा जाए। तो सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि इस बृहस्पति की जो ताकत बढ़ रही है इस दौरान पर 9 अक्टूबर से लेकर 4 फरवरी के बीच में, उसको हमको लगाम को बहुत कंट्रोल रखते हुए चलने की ज़रूरत है। क्योंकि बृहस्पति को समझा दिया, क्योंकि बृहस्पति जो है वो धन आने और जाने
विरोधियों को समाप्त करने और विरोधियों के बढ़ाने की दोनों ताकत बढ़ाता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में ये समय जो है जंग का समय है, ये समय जो है युद्ध का समय है। और युद्ध में सोया नहीं जाता, युद्ध में आलस नहीं किया जाता। जो आपकी प्रवृत्ति है हर चीज़ को थोड़ा सा अरे कर लेंगे, हो जाएगा, किससे डरते हो, क्यों डरते हो, अरे बिल्कुल आपकी प्रवृत्ति ऐसी है। लेकिन जब समय बता रहा हो ज्योतिष को इसी प्रकार समझना चाहिए कि ज्योतिष क्या के दृष्टिकोण से हवाएं किस प्रकार चल रही है, मेरे जीवन में क्या कुछ होने के योग हैं, हम कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। यदि हमने ठीक कर लिया तो फिर हमारा झंडा बुलंद हो सकता है, ध्यान रखें। लेकिन ये बृहस्पति का जो परिवर्तन वक्री स्थिति है ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा कहीं नेगेटिव प्रभाव भी उत्पन्न करती दिखाई दे रही, अच्छी तो रहेगी। ऐसे में बृहस्पति के कुछ खास उपाय आप यदि करें तो बहुत अच्छा रहेगा। थोड़े खोटे सिक्के मिल जाएंगे आपको, उसको चलते पानी में डाल दिया कीजिए। बृहस्पति के मंत्र का जप कर ले, हम ग्रांग ग्रींग ग्रोंग से गुरुवे नमः, ये मंत्र का जप कर लीजिए। और हो सके तो हल्दी का टीका लगाएं, बृहस्पति के मंत्र का जप करें, हम ग्रांग ग्रींग ग्रोंग से गुरुवे नमः। यदि ये उपाय करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, ग्रहों का परिवर्तन समय समय पर होता रहता है। इन सब परिवर्तनों का प्रभाव तो प्रत्यक्ष रूप से जब हम आपके समक्ष उपस्थित करते ही रहते हैं, लेकिन ये जो गोचर का परिवर्तन है इसको विशेष तौर पर आपके मूल जन्मपत्री के साथ विचार करना बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर यदि हम केवल गोचर के ही दृष्टिकोण से, 12 राशियों के दृष्टिकोण से ही बात करते रहेंगे तो एक बात समझें कि वो तो केवल ऊपर से भाव पता चलेगा कि क्या किस प्रकार के रास्ते बनने हैं। लेकिन अब ये समझना पड़ेगा, इसकी स्थिति इस प्रकार से समझें कि दुनिया में हर प्रवृत्ति के लोग हैं, हर प्रकार के लोग हैं, जो कई बहुत ऊंचे स्थानों पर बैठे हैं, कई साधारण स्थानों पर बैठे हैं, कई बिल्कुल निकृष्ट स्थानों पर बैठे हैं। हर व्यक्ति अपनी अपनी जैसे सीढ़ियों के अलग अलग पायदान पर उपस्थित है। हर जितने करोड़ों अरबों लोग हैं उनके सबके अलग अलग पायदान हैं और उन सब पायदानों पर उनका प्रभाव गोचर पे अलग अलग प्रकार का होगा। ये ऐसा नहीं कह सकते कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से ये जो गोचर का प्रभाव है हर व्यक्ति पर एक जैसा ही होने पड़े। आपकी जन्मपत्री में किस प्रकार के राजयोग बने हुए हैं, किस प्रकार के दरिद्र योग बने हुए हैं, किस प्रकार की दशाएं चल रही हैं, मूल जन्मपत्री के अंदर ग्रहों की अवस्था किस प्रकार की है। आप समझें कि गोचर में बृहस्पति महाराज या कोई भी ग्रह उच्च के हो गए और मूल कुंडली के अंदर उनमें ताकत ही नहीं है तो वो क्या प्रभाव दिखाएगा ग्रह, वो तो फिर साधारण होकर निकल जाएगा। बहुत सारे लोग अपने अपने समय समय पर प्रश्न उठते रहते हैं कि दुनिया में जब जिस प्रकार का ग्रह योग बन रहा है, अच्छा बन रहा है, राशि के दृष्टिकोण से अच्छा बन रहा है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो रहा है। कारण क्या है? क्योंकि मूल जन्मपत्री में कितनी ताकत है, मूल व्यक्ति के अंदर कितनी ताकत है, किस प्रकार का कौन सा व्यक्ति किस लेवल पर बैठा हुआ है, क्या क्या उसके दुष्प्रभाव है, कौन कौन से कर्म किस प्रकार के उसने किए हुए हैं, उसका लेखा जोखा किस प्रकार का बना हुआ है, तो ये सब मूल जन्मपत्री के द्वारा ही समझा जा सकता है। उसके जीवन में क्या कुछ चलना है, कैसे चलना है। अब हवाएं तो ऐसा समझ सकते हैं कि गोचर के दृष्टिकोण से ऐसा माने कि एक वर्षा ऋतु की हवा चल रही है। अब वर्षा ऋतु के अंदर बड़ी सुहानी हवा चलती है कई बार, और वो यदि कोई व्यक्ति को बुखार है तो उसका बुखार बढ़ा देगी, यदि किसी को जोड़ों का दर्द है तो उसकी जोड़ों को दर्द को बढ़ा देगी। लेकिन कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो पूरी तरह से उसका आनंद ले सकता है। कई व्यक्ति यदि मानसिक तौर पर दुखी है तब भी उसको कुछ ना कुछ रास्ता मिलता दिखाई देगा। लेकिन कहीं कोई मन से कहीं कुंठित है, फंसा हुआ है, तो वो हवाएं भी उसके मनोमस्तिष्क को शांत नहीं कर सकती। तो यही प्रभाव ऐसे इसी प्रकार से समझें कि जन्मपत्री को मूल रूप से देखना, विचार करना और उस सब के हिसाब से गोचर का प्रभाव तो हम समय समय पर आपके समक्ष उपस्थित करते ही रहते हैं। तो इसको बहुत वृहद रूप से, बहुत सूक्ष्म दृष्टिकोण से ज्योतिष को एनालाइज करने की आवश्यकता होती है और उसके लिए ही हम अच्छे से हर चीज़ को देखने का प्रयास करते हैं, समझाते हैं और उसके प्रभाव को यदि हम समझें तो बहुत बिल्कुल बढ़िया प्रत्यक्ष रूप से एक नहीं हज़ारों लोगों के साथ संबंध हुआ और बहुत सारे लोगों की जन्मपत्रियाँ देखने को देखते ही रहते हैं। और जब देखने को मिलता है कई बार हज़ारों लोगों की कुंडलियों में इस प्रकार के योग लिख के दिया, समझाया कि भाई ये इस प्रकार का होने का योग है, ऐसा होगा, बिल्कुल मूल जन्मपत्री में जिस प्रकार से ऐसी दशाओं का योग है, इस वर्ष इस दिन ऐसा कुछ होने के योग बने और सत्य माने। बहुत सारे लोग आते हैं मिलकर कि महाराज ये हो गया, ऐसा हो रहा है, ये स्थिति थी। तो आप समझे कि ज्योतिष बिल्कुल प्रत्यक्ष विज्ञान है, लोग समझने का हमको प्रयास करना चाहिए। उसके जो उपाय हैं, सबसे बड़ी बात उपाय है। किसी भी चीज़ के अंदर आप किसी डॉक्टर के पास गए, उन्होंने आपको एनालाइज करके बता दिया कि आपकी चीज़ों को समझकर, नब्ज को देखकर, आपके ब्लड टेस्ट को देखकर कि भाई ये समस्या है, अब उसका निदान क्या है। तो अगर निदान कोई कह दे कि भैया इसको कोई निदान ही नहीं है, ये तो ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही होना है, तो फिर उस विज्ञान का फायदा क्या है। ज्योतिष यश के अंदर हर चीज़ का निदान है। सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन पुरुष पावत नाही। ये बात सिद्धांत हमको समझना चाहिए
कि हर चीज़ का कोई ना कोई जो कष्ट जीवन में आया है उसका निदान भी किसी ना किसी प्रकार से कहीं ना कहीं उपस्थित है। बस वो हमारी किस्मत में होना चाहिए, सही रूप से होना चाहिए, सही समय पर हम सही जगह पहुंच जाएं, सही रास्ता अपना लें तो बिल्कुल वारे न्यारे होने के योग बन जाते हैं, किस्मत जाग जाती है, कष्ट दूर हो जाते हैं। और यदि दुर्भाग्य जीवन में है तो बिल्कुल पड़ोस में बैठा हुआ वो उपाय भी जीवन में व्यक्ति भटकता रहता है और पड़ोस में भी वो रास्ता बिल्कुल सही नहीं प्राप्त हो पाता। अज्ञानता की स्थिति इस प्रकार से हो जाती है। ये सारा समय का खेल है, ये सारा जीवन में भाग्य का खेल है। जो कहा गया ना, भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम, कहीं गलत नहीं है। इसलिए भाग्य को जगाने का प्रयास करें और भाग्य जगाने का तरीका जो है सबसे श्रेष्ठ है परमात्मा की कृपा, धार्मिकता अपने अंदर उदय रखें, परमात्मा का विश्वास की तरफ अपना विश्वास को दृढ़ रखें। देखिए, एक गरीब को कोई हेल्प करा हुआ, एक श्वान को भी रोटी दी हुई, किसी प्रकार भी कोई भी पुण्य आपने किया है वो कहीं ना कहीं काम आता है, अनअकाउंटेबल नहीं जाता। बहुत सारे लोग कहते रहते हैं कि भाई जीवन में सब कुछ अच्छा ही किया, सब कुछ मैंने इसको हेल्प करी, इसको हेल्प करी, इसको हेल्प करी, वो उसके बाद भी अब पता नहीं तुम्हारा घड़ा कब भरने वाला है भाई। हो सकता है गड्ढा इतना बड़ा हो कि पूर्व जन्म में या किसी जन्म में कोई ऐसे अज्ञात दुष्कर्म हो गए और जिसके कारण से जो पुण्य आप कर रहे हैं वो छौंकी लगते चले जा रहे हैं। अब किसी व्यक्ति के पास 2 करोड़ का लोन है, अब वो कमा रहा है 100 रुपया, तो 100 रुपये कमा के उस लोन को उतारने का प्रयास करेगा तो वो छौंक लग के उड़ ही जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। उसका ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज ही इतना होगा कि जो रोज़ की कमाई हो रही है वो निकल नहीं पा रहा है। तो ये स्थिति हमको समझनी है और ये मूल जन्मपत्ति समझा सकती है कि क्या स्थिति है, किस प्रकार का है, कहाँ कौन सी गलती हुई और किस प्रकार से उसको ठीक करने के लिए कितना किलो वजन दूसरे पलड़े में डालना है कि दूसरा पलड़े में जो भार है, दुष्कर्म का भाग है, कष्ट का भार है, वो कैसे कट जाए। और इसलिए आपको ज्योतिष को समझना चाहिए। ज्योतिष के प्रत्यक्ष रूप से यहाँ हम जो भी आपके गोचर के प्रभाव को, बृहस्पति के प्रभाव को हमने आपके उपस्थित रखा आपकी राशि के अनुसार से, वो बिल्कुल वैदिक दृष्टिकोण से, प्रामाणिक दृष्टिकोण से बिल्कुल सत्य है। बस वही एग्जाम्पल आप समझ लें कि आप किस लेवल पर है, उसका प्रभाव आपके ऊपर किस प्रकार का हो रहा है, वो पूरी जन्मपत्री को निष्कर्ष रूप से यदि हम देखें, समझें तो आप उसके लिए आश्रम से जुड़ सकते हैं। बहुत सारे आश्रम में बहुत सारी गतिविधियाँ चली रही हैं, बहुत सारे शोध चलते ही रहते हैं समय समय पर, चाहे वो यज्ञ विज्ञान है, चाहे वो मंत्र विज्ञान है, और बहुत सारी पुस्तकें आश्रम के द्वारा इन समस्त हमारे शोधों पर प्रकाशित की गई हैं और नित्य प्रति बहुत सारे उत्सव कार्यक्रमों में चलते रहते हैं। इस दौरान भी जैसे बृहस्पति का ये वक्र स्थिति चल रही है, आश्रम में लगातार बहुत सारे कार्यक्रम रहेंगे। यज्ञ भी रहते हैं, हर रविवार को सुबह 8 से 10 बजे तक यज्ञ रहता है, मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ रहता है, नित्य प्रति रुद्राभिषेक रहता है। और उन सब के शुभ कार्यों में, पुण्य कार्यों में आप भी जुड़ सकते हैं। नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर है और आपका सबका स्वागत है। दिल्ली में विवेकानंद योग आश्रम में आप आइए, हमारे बहुत सारे कार्यक्रमों में जुड़ सकते हैं आश्रम के साथ। आश्रम लगातार आपके बहुत सारी आश्रम की जो धार्मिक गतिविधियां हैं वो लगातार पिछले करीब 50-60 सालों से चली रही है और हज़ारों लोग आश्रम के साथ जुड़े हैं। आप भी आएंगे रविवार वाले यज्ञ में तो स्वयं देखिएगा, माँ भगवती का सानिध्य प्राप्त कर आप अपनी किस्मत को जगा सकते हैं, कष्टों को दूर कर सकते हैं। माँ भगवती दुर्गा का शिव विग्रह, अत्यंत चमत्कारी शिव विग्रह वहाँ उपस्थित है और भगवती कृपा से बहुत सारे मनोकामना सिद्धि के योग अवश्य बनेंगे।